आजिज धामरा साहब बहुत देर से खामोश। आजिज धामरा साहब आपकी तरफ आई हूं। जी जी, ये इतने सारे आपने पॉइंट सुने हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जस्मीन, पहली बात तो मैं आरिफ हमीद साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि एक वसीतर डाला की जरूरत है, और पीपल्स पार्टी हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है पीपल्स पार्टी का कि इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको खत्म करने के लिए इलेक्शन की हद तक हम एक दूसरे से इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। उसके बाद जब हम असेंबली में आए तो हम असेंबली की मुद्दत जो अवाम का 5 साल का वोट है उसके तकद्दुस की पामाली ना करें। नंबर 1, बारहा ये पीपल्स पार्टी ने कोशिश की और हमेशा ये पीपल्स पार्टी की शायद कमजोरी से तशबीह दी गई। और अभी जो पीटीआई के दोस्त ने बात की कि जी खोसा साहब का नाम लिया, इन्होंने एतजाज साहब का नाम लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लिया। देखें, एक होती है गलती जो आपके लीडर ने बार बार गलती की। अब मिसाल के तौर पर वो जो एक हमला हुआ था गोली वाला, वो क्या आज आपके इस प्रोग्राम में ओथ लेके पीटीआई के मेरे ये दोस्त बता सकते हैं कि वो जेन्युइन हमला था और जो प्लास्टर टांग पे था वो जेन्युइन था? ये लीडरशिप का एक लेवल है कि आप ये बता दें और जब आपको जेल में जब गिरफ्तार किया गया तो आप अपनी टांगों से दौड़ते जाएं। और दूसरी बात मेरे ख्याल में, अगर तरीन साहब ये क्लेम कर बैठे हैं किसी भी फोरम पे कि वो जो जहाज के फ्यूल का बिल ले लेना पीटीआई से, तो ये एक और रेफरेंस बन जाएगा कि किस तरह आपकी हुकूमतें बनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी गलती को ठीक करें। आपके खिलाफ कोई नहीं है, कम से कम पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते आप तो ये बयान दे ही नहीं रहे थे, आपके वुकला भी पता नहीं कहां थे। तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि किसी भी पार्टी पर बैन के हम खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद सुना था बिलावल साहब ने कहा था। ईद की रात आपको याद है जस्मीन की जो टाइमिंग है सरकारी ऑफिस की, वो क्या है? 4 या 5 बजे। आप कि 5 बजे के बाद किसी भी जेल में किसी कैदी को डाला जा सकता है? जवाब है कि नहीं। तो ईद की रात 12 बजे मैडम फरियाल तालपुर साहिबा को जब आपने घसीट कर वैन में बिठा के और फेंक दिया था किसी सेल में, तो क्या आप ठीक कर रहे थे? आज हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी औरतों पे तशद्दुद हो, मगर ये मादी आपका पीछा कर रही है। और मेरे भाई, अगर कोई हमला हुआ है बतौर पार्टी तो वो पीपल्स पार्टी पे हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि पार्टी पे बैन हुआ था। पार्टी पे बैन नहीं हुआ था, बीबी की लीडरशिप क़यादत पे ये हुआ था कि हमने दूसरी पार्टी बनाई और 2002 अच्छा, ओके, ठीक है। अगर दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं तो मुझे बता दें, बात कर। अच्छा ठीक है। सेनेटर असद अशरफ साहब, आपको वो ये कह रहे हैं कि हमने तो ये भुगत लिया है, लेकिन जब ये रिवर्स होगी ना सिचुएशन तो चीखें निकल जाएंगी आप लोगों की। देखिए, हम जैसे ये कह रहे हैं, हम कोई 30-40 साल से सियासत में हैं और हमने बड़े बड़े मुकाबले किए हैं सियासी तौर पे, मैदान में सियासी। आपने बड़ी सही बात की कि ये इनका नॉन एंगेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह है कि आज हम इस स्टेज पे हैं, वरना बहुत पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। हो चुका था, तकरीर तैयार थी, हर चीज तैयार थी, लेकिन ये नंबर टांगने और वो दूसरी चीजों की वजह से यहाँ पर ये काम ऐसे हुए हैं कि ये आज इलेक्शन इस हालात में हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं, इनको अपना सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसने, देखें पीडीएम क्यों बना, ये पॉलिटिकल पार्टीज थी, ग्राउंड रियलिटीज थी, बनाई गई नहीं थी, एम्पायर की उंगली पे नहीं हुआ था। वो ताहिरुल कादरी इनका कहाँ गया? वो सारे जो इकट्ठे होते थे वो कहाँ गए? आज वो कनाडा में बैठे हुए हैं। ये लोग जो हैं, इन्होंने अपनी टांग पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। 87% ऑफ पाकिस्तान में बड़े फख्री अंदाज में कहते थे और श्रीलंका बना के गए थे, बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, लेकिन आपको देखा कि इससे बड़ी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगी कि तमाम ग्राउंड रियलिटी की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक जो बनाई गई एक पेज की हुकूमत थी उसको उठा बाहर किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान की तारीख में
पहली बार नहीं, आखिरी बार भी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 अप्रैल को जो है एक सिटिंग गवर्नमेंट को वोट आउट किया वोट्स इन द नेशनल असेंबली। तो और उसमें फिर जो हुकूमत बनी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी कि शहबाज शरीफ साहब वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं की कैबिनेट में मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स है और चेयरमैन जो हैं वो मिनिस्टर थे और कोalition की गवर्नमेंट चला रहे थे और पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए थे। जो हालात ये कर गए थे पाकिस्तान को बचाने के लिए, उन सब ने इतनी मेहनत की और पाकिस्तान को बाहर निकाला, जो आपके सामने आ जाए कि पाकिस्तान लेकिन ठीक सर, ठीक है, लास्ट कमेंट दूंगी। आजिज धामरा साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। ये कहते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और हमें ओपन हैंड दिया जाए और हमारी पकड़ धकड़, मार कुटाई और हमारी धुरकत बनाना बंद कर दिया जाए तो स्वीप करेंगे। देखिए मियां वाली में कागजात नामजदगी हो गए हैं। देखिए पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी पार्टी ने, जैसे पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी पार्टी ने रियासती इदारों को चैलेंज किया, रियासती इदारों पर हमला हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। भुट्टो की शहादत और बीबी की शहादत के बावजूद ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए जो केसेस रियासती इदारों पे हमले के ऊपर हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनको तो अदालतों में फेस करना चाहिए। बाकी हम कब कह रहे हैं कि किसी पार्टी को आप बैन कर दें, ये तो हमने नहीं कहा। मगर ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई दहशतगर्दी के केसों में मुलविस हो मगर किसी पार्टी का रुकन हो तो उसको इजाजत मिलनी चाहिए कि वो जाके फिर बाहर आके और अपनी इस तरह की सियासत करे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।